हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 30 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है Z इंडेक्स। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। हमारी जो Z इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो हमारे HTML के एलिमेंट्स के आर्डर को डिफाइन करती है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे HTML के एलिमेंट्स की कोई ना कोई आर्डरिंग होती है, तो हम उनकी आर्डरिंग को चेंज भी कर सकते हैं Z इंडेक्स प्रॉपर्टी के थ्रू। हमारी HTML के अंदर जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा, यहाँ पर हमारे पास HTML में जो सबसे लास्ट एलिमेंट आएगा वो सबसे फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड लास्ट एंड उसके बाद थर्ड लास्ट एंड फिर फोर्थ लास्ट। तो इस तरीके से HTML के एलिमेंट्स की आर्डरिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट। हम इस आर्डरिंग को चेंज भी कर सकते हैं Z इंडेक्स प्रॉपर्टी के थ्रू। तो हम इस वीडियो लेक्चर में इन एलिमेंट्स की आर्डरिंग को चेंज करना देखेंगे। और ये जो Z इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो पोजीशन प्रॉपर्टी के वैल्यूज़ के साथ काम करती है। जैसे आपकी पोजीशन की एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई, रिलेटिव हो गई, स्टिकी हो गई या फिक्स्ड हो गई, हमारी जो Z इंडेक्स प्रॉपर्टी है उनके साथ काम करती है। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे हम अपने एलिमेंट्स की आर्डरिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 कंटेनर अपनी HTML के अंदर दे दिए हैं और उन पर क्लासेस भी पास कर दिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट पर मैंने फर्स्ट क्लास पास कर दिए, उसके बाद दूसरे एलिमेंट पर मैंने सेकंड क्लास पास कर दिए, तीसरे एलिमेंट पर मैंने थर्ड क्लास पास कर दी है एंड चौथे एलिमेंट पर मैंने फोर्थ क्लास पास कर दिए। और इनको मैंने CSS में टारगेट किया है। मैंने इंटरनल CSS यहाँ पर पास की है, स्टाइल एलिमेंट को दे दिया है और फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर टारगेट किया है। उसके अंदर मैंने पोजीशन पास कर दी है और पोजीशन की जो वैल्यू है वो मैंने एब्सोल्यूट रखी है। मैंने पोजीशन के साथ टॉप एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज को भी पास कर दिया है। मैंने फर्स्ट कंटेनर में टॉप से 20 पिक्सल स्पेस दे दिए और लेफ्ट से भी 20 पिक्सल स्पेस दे दिए फर्स्ट कंटेनर को, फर्स्ट एलिमेंट को। और यहाँ पर 30% की विड्थ पास की है अपने फर्स्ट एलिमेंट पर और 50 पिक्सल की हाइट भी पास कर दी है अपने फर्स्ट कंटेनर पर या एलिमेंट पर और 20 पिक्सल की पेडिंग भी दे दी है अपने फर्स्ट एलिमेंट पर और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू सेट कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर सेकंड कंटेनर या एलिमेंट को मैंने टारगेट किया है, उस पर भी पोजीशन एब्सोल्यूट को पास कर दिया है और उसी तरीके से सारी प्रॉपर्टीज को पास कर दिया है जैसे फर्स्ट कंटेनर पर पास की गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो टॉप की वैल्यू है वो 40 पिक्सल कर दी है और जो लेफ्ट की वैल्यू है वो भी 40 पिक्सल कर दी है। इसी तरीके से यहाँ पर थर्ड कंटेनर या एलिमेंट को टारगेट किया है और पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दिया है। टॉप की जो वैल्यू है वो 60 पिक्सल कर दी है, लेफ्ट की जो वैल्यू है वो भी 60 पिक्सल यहाँ पर कर दी है और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। यहाँ पर सेकंड कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने येलो कर दिया है और थर्ड कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने ग्रीन कर दिया है। और यहाँ पर मैंने अपने फोर्थ एलिमेंट या कंटेनर को टारगेट किया है, इस पर भी पोजीशन एब्सोल्यूट को पास किया है। टॉप से इसको 80 पिक्सल की स्पेस दे दी है और लेफ्ट से भी इसको 80 पिक्सल की स्पेस दे दी है और यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने रेड सेट कर दिया है। और यहाँ पर ये कंटेनर्स आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे हमारे ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर जो कंटेनर है वो टॉप पर डिस्प्ले हो रहा होगा, फिर थर्ड नंबर कंटेनर और सेकंड नंबर कंटेनर जिसका कलर येलो है एंड एट द एंड फर्स्ट नंबर जो कंटेनर है वो आपको सबसे पीछे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से पोजीशनिंग होती है हमारे HTML के एलिमेंट्स की। हम इनकी पोजीशनिंग को चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम इनकी पोजीशनिंग को चेंज करेंगे। अब जो हमारा सबसे पहला कंटेनर है, फर्स्ट कंटेनर, हम उसको टॉप पर लाएंगे सबसे पहले, फिर सेकंड नंबर कंटेनर को उसके बाद लाएंगे, फिर थर्ड नंबर कंटेनर को और एट द एंड फोर्थ नंबर कंटेनर की पोजीशन करेंगे सबसे पीछे। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं इनकी पोजीशनिंग को। तो यहाँ पर मैं जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा उसका नाम है Z इंडेक्स। Z इंडेक्स प्रॉपर्टी नंबर की बेस्ड पर अपनी वैल्यू लेती है। मैं जैसे यहाँ पर पास कर देता हूँ 1। अब हमारा जो फर्स्ट कंटेनर है जिसका कलर है ब्लू वो टॉप पर आ जाएगा। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसको रीलोड करूँगा, हमारा जो फर्स्ट कंटेनर है ब्लू यहाँ पर जो आपको सबसे पीछे डिस्प्ले हो रहा है, नज़र आ रहा है, वो यहाँ पर सबसे टॉप पर आ जाएगा।
मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो फर्स्ट कंटेनर है वो टॉप पर आ गया है। इसकी जो पोजीशनिंग है वो फर्स्ट नंबर पर हो गई है। ये टॉप पर आ गया है। इसकी जो Z इंडेक्स है वो 1 हो चुकी है। मैं यहाँ पर सेकंड नंबर प्रॉपर्टी पर आपको Z इंडेक्स पास करके दिखाता हूँ। मैं पास कर देता हूँ 2। अब हमारा जो येलो वाला कंटेनर है वो टॉप पर आ जाएगा, फर्स्ट कंटेनर के भी टॉप पर। मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो सेकंड कंटेनर है उसने ओवरराइड कर दिया है हमारे फर्स्ट कंटेनर को और ये टॉप पर आ चुका है। मैं यहाँ पर थर्ड नंबर पर भी अपनी Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को पास करके दिखाता हूँ। मैं लिख देता हूँ Z इंडेक्स और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ थर्ड। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा हमारा जो थर्ड कंटेनर है वो टॉप पर आ जाएगा। वो इन दोनों को ओवरराइड करेगा, हमारा जो फर्स्ट कंटेनर है और सेकंड कंटेनर है। मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो थर्ड कंटेनर है उसने दोनों को ओवरराइड कर दिया है। अब यहाँ पर अगर इस तरीके से हम Z इंडेक्स को पास करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट कंटेनर है वो फिर से पीछे हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं यहाँ पर फोर्थ भी आपको पास करके दिखाता हूँ। अपने फोर्थ नंबर मैंने अपने पेज को सेव किया। अब रेड जो है वो फिर से टॉप पर आ जाएगा, उसकी जो पोजीशनिंग है वो टॉप पर हो जाएगी। मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो फोर्थ नंबर कंटेनर है वो फिर से ऊपर आ गया है। अगर इस तरीके से हम पोजीशनिंग करेंगे हमारा जो फर्स्ट कंटेनर है वो फिर से पीछे हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें हम पास कर देते हैं 1। मैंने अपने पेज को सेव किया। अब ये सबसे पीछे चला जाएगा, हमारा जो फर्स्ट कंटेनर है वो सबसे पीछे चला जाएगा क्योंकि इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग है वो फर्स्ट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट पर ना हो, ये सबसे लास्ट हो। मैं अपने पेज को यहाँ पर रिलोड करता हूँ। अब ये सबसे पीछे चला गया है और इस तरीके से मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 2। मैंने अपने पेज को सेव किया। अब हमारा जो थर्ड नंबर कंटेनर है वो सेकंड लास्ट चला जाएगा रेड के बाद। मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ पर इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मैं दूसरों की वैल्यू आपको चेंज करके दिखाता हूँ, फिर आपको फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। यहाँ पर कर देता हूँ 3 एंड यहाँ पर कर देता हूँ 4। मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा हमारा जो फर्स्ट कंटेनर है वो टॉप पर आ जाएगा और हमारा जो सेकंड कंटेनर है वो उसके बाद आएगा और हमारा जो थर्ड कंटेनर है वो उसके बाद आएगा और हमारा जो फोर्थ कंटेनर है वो एट द एंड चला जाएगा सबके पीछे। मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो फर्स्ट कंटेनर है जिसका बैकग्राउंड कलर है ब्लू वो टॉप पर आ चुका है और यहाँ पर हमारा जो सेकंड कंटेनर है जिसका बैकग्राउंड कलर है येलो वो सेकंड नंबर पर चला गया है और यहाँ पर हमारा जो थर्ड नंबर कंटेनर है जिसका बैकग्राउंड कलर है ग्रीन, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा जो थर्ड कंटेनर है उसका बैकग्राउंड कलर है ग्रीन, तो वो थर्ड नंबर पर चला गया है और हमारा जो फोर्थ नंबर कंटेनर है जिसका बैकग्राउंड कलर है रेड, तो वो सबसे पीछे एट द लास्ट चला गया है। तो इस तरीके से आप पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं अपने कंटेनर्स की, अपने HTML के एलिमेंट्स की। आप बाय डिफ़ॉल्ट की वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं अपने Z इंडेक्स प्रॉपर्टी के थ्रू कंटेनर पर।